जी हाँ, हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर.एम.एच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आप लोगों के बीच आज हम काफ़ी दिनों के बाद लेकर आए क्लास, जो कि लगभग 4-5 दिन तो गुजर ही गया है जो कि हम क्लास नहीं लेकर आ पा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, उसके वजह से हम आप लोगों के बीच क्लास नहीं ला रहे थे। लेकिन जो आज का क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, लाइव प्रूफ जिसको बोलता है, आपके बीच हम प्रूफ भी दे रहे हैं। कहता है क्या, सेकेंडरी स्कूल फाइनल एनुअल एग्जाम का है मॉडल सेट। देखिए क्या दिया गया था, उसी के अनुसार से दिया गया था मॉडल सेट। तो देखिएगा कब किए भाई, तो 2019 का मॉडल सेट सेटल किया गया था। तो कहता 100 मार्क्स से का था। तो उस समय आप लोगों के बीच ये 100 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, 50 नंबर का, सिर्फ 50 नंबर ही ऑब्जेक्टिव दिया जाता था। 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, वही 50 नंबर में 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे प्रूफ देखिए आपके बीच मौजूद है। सारे प्रूफ देखिए आपके सामने से गुजर रहा, देखिए पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं ना? बताइए क्या ये जो 5वां नंबर का प्रूफ है, ये प्रूफ को देखिए कि ये 6 नंबर में देखिए क्या कहता है आपसे। देखिए यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, ये सब बोल रहा है ना, ये सभी सिस्टम जो दिया गया वही सिस्टम है। तो देखिए देखिए आगे क्या होता है। बहुत बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों को कहता है खंड, तो 1 से 50 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक क्वेश्चन से लेकर 50 तक दिया गया था। तो आप लोग क्या तैयार है जवाब लगाने के लिए? लगाइएगा जवाब फटाफट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस कराया जाएगा भाई, बहुत मज़ेदार। पहले आप लोग अगर जुड़ चुके हैं तो क्लास को शेयर करिए एक बार मज़ेदार रूप में, ताकि सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच फिर लेकर आएंगे आपके लिए आपका ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन से लेकर आएंगे। जी हाँ, एक बार क्लास को शेयर करिए। जो विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और कोई नए विद्यार्थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि उसके पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहली बार पहुँचे और सारे लोगों के पास शेयर करिए। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट टैली करते हैं। जी हाँ, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। देखिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, समझदार है, आप समझिएगा, जवाब भी लगाइएगा। कहता है क्या क्वेश्चन, देखिए पहला सवाल कहता है 5+3√2 है। ऑप्शन ए कहता है परिमेय संख्या, बी कहता अपरिमेय संख्या, सी कहता पूर्णांक है, डी कहता इनमें से कोई नहीं। जी समझ समझ कर लगाइए, इसका क्या आंसर से होने वाला है मेरे भाई। जी वेरी गुड, क्योंकि देखो दिया गया आपके बीच जो पॉइंट दिया गया है, परिमेय संख्या दिया गया। क्या दिया गया? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दिया गया। तो बताइए परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है, आपको तो मालूम होना चाहिए ना। तो जी हाँ, परिमेय हो चाहे जैसा भी हो, उसके साथ आकर यदि अपरिमेय मिल जाए तो कैसे कहता है, अच्छे आम का बोरा रहे, अच्छे या फिर आलू का बोरा रहे, उसमें खराब आलू डाल देते हैं तो सारे आलू को बर्बाद करने का कोशिश करता है वो जो खराब आलू। उसी तरह से अपरिमेय है, जिसके साथ आप इसको जोड़िएगा, जिसके साथ आप इसको घटाइएगा, वो उसको क्या करेगा, वो अपना रंग रूप बदल कर क्या करेगा, अपरिमेय बना देगा। क्या करेगा? अपरिमेय। तो इतना याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब में कमी मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझे? पहला का आंसर बी हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। लाते हैं आगे के सवाल क्या कहता है आपके बीच। तो देखिएगा बहुत ज़बरदस्त सवाल है मेरे भाई, बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन। अरे वाह क्या मज़ेदार सवाल है। देखिए कहता है आपसे सवाल क्या, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? जी बताइए फटाफट। देखो इंग्लिश में भी लिखा गया, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ। आप लोग को यदि कष्ट हो तो दोनों लैंग्वेज पढ़ करके भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। जी बताइए फटाफट। ऑप्शन में कहता है क्या, 28, बी में कहता 69, सी में कहता 71। तीनों ऑप्शन दिया गया था। जी बताइए फटाफट कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। जी कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है क्या, जो अपने आप से कटे और कोई दूसरे से ना कटे। तो देखिए 28 जो है 4 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य नहीं होगा मेरे भाई, ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं 69 का, 13 से कटता है, 13 से कटेगा तो जी नहीं कटेगा। तो 23 से कटेगा। जी हाँ, 23 तिया 69, देखिए 23 से कट गया, तो ये अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा नहीं, 23 से भी कट रहा है। 71 को तो जी हाँ, तो 71 ऐसी संख्याएं दिख रहा है आपको जो कि केवल अपने आप से और
एक से कटेगा, क्या समझे, अपने आप से और एक से कटेगा। तो जी हाँ, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए आगे का सवाल क्या कहता है आपसे, तैयार हो जाइए बनाने के लिए। बेस्ट एंड परफेक्ट सवाल है, अरे वाह क्या मज़ेदार लाजवाब सवाल है मेरे भाई। कहता है क्या आपसे, देखिएगा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, पहचान करिए फटाफट बताइए कौन अपरिमेय संख्या होगा, ये बताइए आप लोग। जी ऑप्शन ए कहता है √7 होगा क्या, बी कहता है √13 होगा क्या, सी कहता है √25 होगा क्या। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं, सॉरी कन्फ्यूजन हुआ हमसे, मिस हुआ था बोलने में, कौन अपरिमेय नहीं, इसको ध्यान से समझ कर लगाइए, नहीं तो कितना अपरिमेय बोल देता, नहीं बोलता, ये चीज़ को नहीं समझता। इस चीज़ पे फोकस करना, नहीं बोला जा रहा यानी क्या नहीं है, तो अपरिमेय नहीं तो क्या है, अपरिमेय नहीं तो क्या पूछा जा रहा है, परिमेय के बारे में पूछा जा रहा है, तो यानी कि कौन परिमेय होगा ये आप बताइए। तो √7 परिमेय होगा, जी नहीं होगा। √13 होगा, जी नहीं होगा। तो कौन होगा, ऑप्शन सी 25। √25, 25 का क्या निकलेगा रूट से बाहर, 5, तो 5 एक परिमेय होगा, बाहर निकल जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर से होगा। जी समझे बात को, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है आपका आगे के सवाल का आंसर। जी तो देखिए 4 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है मेरे भाई, देखना है समझना है। कहता है कि आपसे सवाल 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अरे भाई कौन सी परिमेय है इसमें चार्टों में जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा, जी बताइए फटाफट कौन सा इसमें से होगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जी बताइए फटाफट। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, लगाइए फटाफट कौन सा होगा मेरे भाई। जी हाँ लगाइए, बताइए 2/15 होगा क्या जी, 11/160 होगा क्या, 17/60 होगा क्या, 6/35, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत होगा ये बताइए, बताइए 15, देखिए 2 है बटा में 3 × 5, 3 मिल गया, यही कहानी खत्म कर, ये तो नहीं हुआ, चलो हो गया ना बात। यहाँ देखते हैं क्या होने वाला है भाई, 17 है ऊपर, 17/7, 60 का करते हैं, 20×3 = 60, ले भैया 20×3 = 60, ये 3 आके मामला गड़बड़ा रहा, कट भी नहीं रहा। इसमें देखते हैं क्या, 7×5 = 35, ऊपर क्या छो, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो होगा कौन, ऑप्शन ए होगा। यही तो मोटी मोटी बात जानना है, क्योंकि 16 दहें के 60 से होता है बाबू। अब 10 का गुणनखंड तो 2 × 5 हो गया, 16 का गुणनखंड 2 के पावर 4 हो गया, तो ये 2 के पावर 5 × 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 × 5 हो जाएगा बटा में, और ऊपर में क्या हो जाएगा 11, तो क्या एक 7 दशमलव प्रसार हो रहा, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा निकल कर आया सही आपका आंसर, ऑप्शन बी निकल कर आया सही, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जी तो समझें ये बात को, अगला सवाल को देखते हैं, देखिए कौन सा होता है, कैसा होता है क्वेश्चन से मेरे भाई। अरे वाह क्या जवाब नहीं क्वेश्चन का मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन से आपके बीच बहुत लाजवाब एकदम, ओहो जवाब नहीं। कहता है क्या, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। अरे भाई बताइए क्या होगा इसका महत्तम समापवर्तक, फटाफट बताइए और लगाइए क्या होगा। 2 लगातार सम की बात कर रहा, विषम की नहीं, यानी सम संख्या की बात कर रहा। सम मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाजित होता है, जैसे कि 4, 2, ये सभी सम संख्या 2 से जो विभाजित हो जाए उसका महत्तम समापवर्तक। तो पहला सम संख्या कौन होता है, तो 2 होता है, दूसरा सम संख्या कौन होता है, तो 4 होता है। बताइए आप लोग, देखिए ये दोनों सम का पूछ रहे हैं, मासा क्या होगा बताइए, ऑप्शन दीजिए, 4 ऑप्शंस दिया, 3 ऑप्शंस दिया गया, जवाब लगाइए फटाफट। जी हाँ इंतजार कर रहे हैं आपका जवाब। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि 2 को खंडित अगर करते हैं तो 1 × 2 होता है, 4 को करते हैं तो 2 × 2 होता है। दोनों में क्या मिल रहा है भाई, तो दोनों में 2 मिल रहा, तो जो दोनों में मिले वही मासा होता है, वही क्या होता है, मासा। तो 2 लगातार, तो ई तो नहीं होगा 0, बी तो नहीं होगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 मिला तो 2, हाँ 2 निकाले भी थे, 2 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया या पॉइंट या फिर नहीं, ये पॉइंट समझे या फिर नहीं, बताइए ज़रा ध्यान से, समझ में आ रहा है। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या रहता आगे की सवाल। अरे भैया ये भी क्वेश्चन बड़ी खतरनाक बा हो,
अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। 6 नंबर सवाल आपसे कहता है क्या, 6 नंबर सवाल कहता है आपसे कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद कैसा है भैया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस प्लस का 1 से -2 ये दिया गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का योग का मान पूछ रहा है, ये ना पूछा रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो जरा बताइएगा इसमें ए का मान क्या है, कुछ नहीं तो ए है। बी का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ये ना है। सी का मान क्या है, तो -1 है। ये 3 चीज़ दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, -b/a होता है। b क्या है, 1/a क्या है, तो 1, यानी -1 आया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा, c/a। c क्या है, -2। अरे भैया c -1 नहीं खे बाहो c क्या -2 है, तो c -2। a क्या है, 1, तो यानी -2 आया। c क्या आया, -2। आपको ये 2 चीज़ मिल गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया 1, अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया -2 मिला। तो कहता है 1/अल्फा प्लस बीटा, इसको सेटल कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो दो अल्फा से अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाता है, ये हो जाता है। बीटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, 1 है। अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है, तो -1/2 n होगा ऑप्शन। देखिए की होता है आंसर बा, देखते हैं आंसर क्या होता है, कौन सा ऑप्शन से मिलता है भाई। क्या -1/2 देता है क्या जी, जरा देखिए तो। -1 और -1, हाँ देखिए -1 आया था क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, -1 आया था। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा का मान आपका आया था क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान आया था -2। बताइए कहता क्या, सोल्व करने अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सोल्व करने से क्या आया था, तो अल्फा इंटू बीटा आया था, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आया था, ये आया था। इसका मान क्या आया, -1। इसका मान क्या आया, तो -2। माइनस से माइनस कटा तो 1/2 पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर ए आया। क्या आंसर निकल कर आया आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल कर आया। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आया बाबू, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है, बहुत मानिंदे सवाल एक्सपेक्टेड है, याद कर लेना ध्यान से जरा क्या कहता है ये क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां के ऊपर फोकस करना है आप सभी लोगों का। कौन सा क्वेश्चन भाई, तो 8वां नंबर सवाल के ऊपर फोकस करना है। देखिए 8वां सवाल आपसे कहता है क्या जी, सवाल नंबर 8 कहता है बिंदु पी, कहता है बिंदु पी 6-5 का भुज है। अरे भैया कौन भुज होगा ये जरा बताइए। भुज कहलाता है और कोटि कहलाता है, ये 2 चीज़ आपको हम बता चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार से। भुज और कोटि का मानना पूरी तरह से बताया गया, यानी एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये वाला क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है वही क्या होता है, आपका भुज होता है। वाई एक्सिस होता है वही क्या होता है, कोटि होता है। बताइए ये ना होता है। दिया क्या गया, 6-5। बताइए पहले एक्स एच फिर वाई एच, तो एक्स वाला कौन हुआ, 6, वाई वाला कौन हुआ, जो एक से का होगा वही ना भुज कहलाएगा। अरे भैया जो एक से का होगा वही ना भुज कहलाएगा। तो एक्स वाला कौन हो रहा, एक से वाई, ये ना हुआ। एक्स वाला कौन हो रहा, छो हो रहा। तो छो क्या कहलाएगा, आपका भुज कहलाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, छो जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, तो भुज कहलाएगा जी। छो जो है सो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है आपसे, समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी आपका। कहता है आपसे क्या कि बिंदु 2, 3 स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, ये आपसे पूछा रहा। प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। यानी कहने का मतलब कि एक्स और वाई की बात
पहला बिंदु की है 2 है तो ये भी प्लस में है, दूसरा बिंदु किया है 3 तो ये भी प्लस में, यानी प्लस प्लस दोनों क्या है, प्लस प्लस में है। जब दोनों प्लस में हो तो प्रथम में रहता है, द्वितीय में रहता है, तृतीय में रहता है, चतुर्थ में रहता है। जी फटाफट बताइए। जी वेरी गुड, आपका आंसर राइट, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। तो देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे, 10वां नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, ध्यान लगा कर देखिएगा। सवाल नंबर 10 कहता है, 10 नंबर सवाल आपसे कहता है कि यदि x बराबर a y बराबर 20 समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हों तो a और b का मान क्रमशः ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो कैसे निकालिएगा मान बताइए। अरे जो x का मान होगा वही a का मान होगा, जो y का मान होगा वही b का मान होगा। क्या दिया गया, दो इक्वेशन बताइए। x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया, x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया, तो 4 दिया गया। दो जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 2 एक से हो गया, जुड़कर 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी x का मान क्या आया, 3 आया। वही किसका मान हो जाएगा, a का मान, क्योंकि x बराबर a है, जो x का मान वही a का मान। तो पहला नंबर 3, देखिए ये तो कहानी खत्म, पहले 3 नहीं हो, इसमें है 3, इसमें है 3, इसमें है 3, अब 3 ऑप्शन में दे रहा भैया है 3। तो अब क्या करेंगे, देखिए एक और रास्ता है, समझिएगा ध्यान से, एक और रास्ता क्या है। क्या इक्वेशन पहला दिया गया, x माइनस वाई बराबर 2, x का मान क्या है 3 निकालें, माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, वाई का मान क्या आया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 1 आया है आपका, 3 और 1 है क्या, जी हाँ, तो ऑप्शन सी आपका आंसर। समझ में आया जी, समझ में आया, ये बताइए कैसा लगा है क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था मेरे भाई। अगला सवाल देखिएगा। जी हाँ, अगला सवाल देखिए क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कहता है आपसे क्या कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी इतना इतना का मान क्या बोल रहा है, 0 है, डायरेक्ट इतना इतना बराबर क्या कह दिया, 0 कह दिया। तो मूलों की प्रकृति बताइए, समझे बात की नहीं। तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा या फिर असमान हो, समान होगा, वास्तविक होगा या फिर असमान होगा, फिर अवास्तविक होगा या फिर डी, बताइए ध्यान। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और समान दोनों होगा, क्योंकि 0 इक्वल टू में कह रहा। बात समझे। देखिए बाकी और की क्वेश्चन जो आगे की क्लास में कराया जाएगा, आज का शुरुआत क्लास, इसलिए आज हम इतना ही पे समाप्त किए। बहुत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस कराया गया, बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चंस है इसमें। बचा हुआ बाकी का जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आगे क्लास में करा दिया जाएगा, एक एक करके कराया जाएगा, ठीक है। तो आगे क्लास में जुड़िएगा, सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा। आज का जो क्लास हुआ है, क्लास को सभी के पास शेयर करिएगा। आज थोड़ा सा टाइम का वजह, टाइम में कमी है थोड़ा सा, इसके वजह से हम कोई दिक्कत में है, इसकी वजह से हम कम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बाकी आगे क्लास में बहुत लाजवाब क्लास होगा, शानदार क्लास होगा, ज़बरदस्त क्लास होगा। जी हाँ, तो आप लोग जुड़िएगा ज़रूर, सभी को जुड़िएगा ज़रूर। कहीं क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन दिखे तो कमेंट में जवाब, कमेंट में सवाल करिएगा कि जी हाँ सर ये नंबर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है हमें, ठीक है। और क्लास को शेयर किया कीजिए। अगर चैनल पे कोई नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, समझे कि नहीं। जी हाँ, तो मिलते हैं आगे क्लास, कल की क्लास में। ओके बाय।